दिल्ली बहुत दूर है भैया, और दूर है, देश के कई राज्यों से दूर है। तभी तो असम के बाढ़ की खबर नहीं पहुंच पाती, रांची में बच्चों के प्रदर्शन की तस्वीरें नहीं दिखाई पड़ पाती। दिल्ली में बच्चा रोता है तो पूरा देश देखता है, पूरा देश आवाज उठाता है, पूरा देश चढ़कर मोदी सरकार को झुका लेता है। लेकिन रांची में बच्चा प्रोटेस्ट करता है तो खबर तक नहीं बनती है। हां, आपको पता तक नहीं होगा कि रांची में आज दोपहर 3 बजे मार्च निकाला गया। मार्च का नाम था संविधान मार्च, और जिस मैदान से निकाला गया उस मैदान का नाम था जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम। क्योंकि मैं जानता हूं आप रांची को नहीं जानते होंगे, इसलिए बता दे रहा हूं कि जयपाल सिंह मुंडा वो आदमी थे जो हमारी संविधान बनाने वाली सभा में बैठे थे। यानी संविधान मार्च संविधान लिखने वाले के नाम वाले मैदान से। और यह मार्च खत्म कहां हुआ? अल्बर्ट एक्का चौक पर। अल्बर्ट एक्का को भी आप नहीं जानते होंगे, झारखंड के वो आदिवासी जवान जो हमारे देश के लिए शहीद हुए और परमवीर चक्र मिला। और इन दो नामों के बीच में आज इन्हीं के राज्य के बच्चे फंसे पड़े हैं। क्यों? क्योंकि पुलिस बैरिकेड लगाए खड़ी है। बच्चे बीच में हैं। कौन से बच्चे? वो बच्चे जिन्हें दिल्ली के शिक्षा मंत्री के इस्तीफे के बाद ये उम्मीद जगी थी कि शायद झारखंड के शिक्षा मंत्री का इस्तीफा आएगा, जिन्होंने राहुल गांधी को जब प्रधानमंत्री के आवास के बाहर प्रदर्शन करते देखा तो उन्हें यह एहसास हुआ कि राहुल जी की अपनी सरकार जो है वहां तो उनके साथ गलत नहीं हो पाएगा। और यह गलत किस बात का, इसको भी समझा देते हैं। 14वीं सिविल सेवा परीक्षा में पास होने का नंबर था 144। आरोप यह कि एक कॉपी सामने आई जिसमें पहले पेपर के सिर्फ 48 सवाल हल थे और वो पास दिखा दी गई। यानी 142 लाने वाला बाहर था और 48 करने वाला अंदर। और यहीं से इन बच्चों को लगा कि इनके साथ दगाबाजी की गई है, गद्दारी की गई है। मतलब यहां के बच्चे सवाल पूछ रहे हैं कि सर, दिल्ली के जंतर मंतर पर जब हम भी आकर बैठे, आंदोलन का हिस्सा बने, तो सबने साथ मिलकर उस सरकार से कुर्सी छीन ली जिसके लेकर इतिहास था कि ये झुकते नहीं है। लेकिन आंदोलन तो हम भी झारखंड में कर रहे हैं सर। हमारे यहां भी 10 गिरफ्तारियां हुई हैं, 9 परीक्षाएं रुकी पड़ी हैं सर। यहां भी बच्चों का भविष्य बर्बाद हो रहा है। यहां भी मां बाप के गहने, पिता की मेहनत, मां के आंसू, बच्चे की मेंटल फिजिकल हैरासमेंट, सब कुछ हो रहा है। तो अगर दिल्ली में मंत्री चला गया तो झारखंड में क्यों नहीं जा रहा? वो ये पूछ रहे हैं कि दिल्ली में जो लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं, नेता लोग, वो अपने राज्य क्यों नहीं देख पा रहे? और जिस अल्बर्ट एक्का चौक पर आज ये मार्च खत्म हुआ है, उसी चौक पर कुछ दिन पहले यहां के बच्चों ने दिल्ली वाले इस्तीफे पर खुशी भी मनाई थी। अब वो बच्चा कह रहा है कि सर, दूसरे राज्य की जीत पर ताली बजा रहे हम और अपने राज्य में जवाब नहीं मिल रहा। तो आज मेरा सवाल उन लोगों से है जो हर मंच पर बाबा साहेब अंबेडकर का नाम लेते हैं। भाई साहब, बाबा साहेब भी उसी सभा में बैठे थे जिसमें जयपाल सिंह मुंडा साहब बैठे थे। और इन दोनों की पूरी लड़ाई सिर्फ एक ही बात पर थी कि परीक्षा वो दरवाजा है जिससे सबसे नीचे खड़ा आदमी भी ऊपर आ सकता है, बस शर्त यह हो कि दरवाजा ईमानदार हो। आज उन्हीं बाबा साहेब अंबेडकर के साथ बैठने वाले व्यक्ति के राज्य के लोग कह रहे हैं कि उस दरवाजे पर ताला लगा दिया गया है। वो राज्य जहां की बड़ी आबादी आदिवासी, दलित और पिछड़े घरों से आती है। और इस देश की सारी पॉलिटिकल पार्टियां जो दलित, पिछड़े, आदिवासियों का जिक्र करती हैं, आज उनके मुंह में दही क्यों जमा है? आज उनकी आवाज कहां गायब है? नेशनल मीडिया क्यों नहीं दिखा रहा? जंतर मंतर पर वो जो हजारों यूट्यूबर थे, उनको ये क्यों नहीं दिख रहा है? वो हर आदमी जो डेमोक्रेसी के लिए कुछ भी करने को तैयार था, आज वो इन बच्चों की आवाज क्यों नहीं बन रहा है? ये सोचने वाली बात है। सवाल उनसे भी जिनकी आवाज पेपर लीक पर सबसे ऊंची है, राहुल गांधी साहब से। झारखंड आपके राज्य का गठबंधन राज्य है, आप क्यों खामोश हैं सर? प्रियंका गांधी भी तो लगातार आवाज उठा रही थी। आपका अपना राज्य मैम। यही पैमाना पंजाब को लेकर, अरविंद केजरीवाल को लेकर है, वहां प्रोटेस्ट हो रहा है, वो खामोश बैठे हैं। झारखंड में राहुल गांधी का हो रहा है, वो खामोश बैठे हैं। क्या बच्चों को देखने का नजरिया इस बात से तय होगा कि कौन बीजेपी शासित राज्य का है, कौन कांग्रेस का, कौन आम आदमी पार्टी का? और अगर ऐसा है तो फिर इसमें बच्चों के हक की बात कहां पर है? क्या झारखंड, पंजाब के बच्चों के आंसू आंसू नहीं है? आज ये सवाल हम पूछेंगे और चढ़कर पूछेंगे।
नमस्कार, मैं हूं शुभांकर मिश्रा और बीते 24 घंटों में मेरे पास 1000 से अधिक मैसेजेस, मेल्स आए हैं झारखंड के बच्चों के, जिन्होंने कहा कि सर कोई नहीं सुन रहा, आप हमारी आवाज सुन लीजिए। और यकीन मानिए हमको बहुत तकलीफ हुई जब बच्चा लोग ऐसे मैसेज करता है, बहुत तकलीफ हमको हुई। कई बार यही बच्चा लोग गाली देता है कि आप उधर की बात कर रहे हैं, लेकिन मैं हमेशा कहता हूं कि हम ना लेफ्ट है ना राइट है। जहां पर देश का हित है वहीं हमारी खबर टाइट है और आज फिर यही हम करेंगे। जिस तेज से मोदी सरकार से आंखों में आंखें डाल के सवाल पूछे थे, आज झारखंड में भी पूछेंगे। ये पूछेंगे कि 48 गोले 144 नंबर, ये कैसा गणित है साहब? पहले आज का हाल समझिए। आज झारखंड संयुक्त संघर्ष मोर्चा की तरफ से मार्च था। ऐलान जो था वो छात्र नेता देवेंद्र नाथ महतो ने किया था और अगला कदम यह कि 6 अगस्त को विधानसभा का घेराव होगा। डुमरी विधायक जयराम महतो की पार्टी जेकेएलएम ने भी इसे समर्थन दिया और कहा कि मानसून सत्र में आंदोलन करेंगे। मांग सीधी है कि जिन परीक्षाओं पर सवाल है उनकी सीबीआई जांच की जाए, जो नतीजे शक में है वो रद्द हों, क्योंकि बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ नहीं होना चाहिए और यह बहुत क्लियर है। 22 जुलाई को बीजेवाईएम भी हजारों लोगों के साथ मैदान पर निकला था। अब मामला समझिए। पहला चरण अप्रैल में हुआ था, जिसका नतीजा 2 जुलाई को आया था। 103 सीट थी और पास हुए थे 2204। नतीजे के बाद सोशल मीडिया पर एक ओएमआर शीट आई जिस पर दावा हुआ कि पहले पेपर के करीब 48 सवाल हल थे। रिपोर्ट के मुताबिक पास होने का नंबर 144 था। वो शीट पास दिखा दी गई। ये साबित नहीं हुआ, हम स्पष्ट कर दें, अभी आरोप है। लेकिन मेरा सवाल आयोग से है, इसे खत्म करना कितना आसान था? आप कट ऑफ छाप दीजिए, हर बच्चे का नंबर डाल दीजिए, ओएमआर जो है अपलोड कर दीजिए, बस बात खत्म हो जाती। लेकिन आयोग ने नहीं किया। ऊपर से शिकायत यह भी आई कि लिस्ट पर आयोग के उन सदस्यों के दस्तखत ही नहीं जिनका होना जरूरी था। अब मैं साफ कह देता हूं, अगर जांच में निकला कि शीट फर्जी थी तो हम वो खबर भी उतनी जोर से बताएंगे। लेकिन आज जो सवाल है, जिसके लिए बच्चा परेशान है, बच्चे के मन में शक है, तो उस सवाल को भी आवाज देना जरूरी है और सत्ता पक्ष से लेकर विपक्ष तक हम ये अपील करेंगे। अब सवाल यह है कि यह शक क्यों बढ़ा? शक इसलिए बढ़ा क्योंकि ब्लैकलिस्ट कंपनी को ठेका दिया गया। झारखंड में परीक्षा का डेटा संभालने काम एक निजी कंपनी के पास था, टीएसआर डेटा प्रोसेसिंग प्राइवेट लिमिटेड, छोटा नाम अगर बताएं तो टीडीपीएल। अब रिपोर्ट यह कहती है कि इसी कंपनी को मई 2025 में झारखंड कर्मचारी चयन आयोग ने गड़बड़ी और राज लीक करने के आरोप में ब्लैकलिस्ट कर दिया था। मतलब इसे अब कोई काम मत दो, यह भरोसे के लायक कंपनी नहीं है। एक ही राज्य में 2 आयोग है, एक कहता है कि यह कंपनी भरोसे के लायक नहीं है, दूसरा उसी को लाखों बच्चों के भविष्य की चाबी थमा रहा है। तो सवाल कंपनी का नहीं, फाइल का है। किसने लिखा कि इसी को दे दो? उस कागज पर किसके दस्तखत हैं और क्या वो दस्तखत मोटा माल लेकर किए गए हैं? और अगर इसके बाद बच्चों के मन में सवाल आ रहा है तो सवाल गलत क्या है? क्योंकि आज तक ना सरकार बोली है ना आयोग। फाइल का जवाब ना सही, कम से कम एक चिट्ठी का जवाब तो बनता था। इसी साल जनवरी में कर्नाटक से एक आदमी ने आयोग के अध्यक्ष को शिकायत भेजी कि पहले हुई फॉरेस्ट रेंज ऑफिसर परीक्षा के करीब 500 एमआर शीट में गड़बड़ी हुई। चिट्ठी में 3 नाम भी आए थे, उनमें से एक नाम था अभय तिवारी। जनवरी में नाम समेत शिकायत आई, लेकिन अप्रैल में परीक्षा हुई, जुलाई में नतीजा आया और कुछ भी नहीं हुआ। वो अभय तिवारी आज गिरफ्तार है। रिपोर्ट के मुताबिक वो गोड्डा में सरकारी अफसर था, साथ ही उसी कंपनी से भी जुड़ा बताया जा रहा जो परीक्षा करवा रही थी। अब जिस परीक्षा से नौकरी मिलती है और जो कंपनी वो परीक्षा करवाती है, दोनों तरफ एक ही चेहरा। हालांकि फिर स्पष्ट कर दें, यह आरोप है, साबित होना बाकी है। लेकिन तथ्य यह है कि 21 जुलाई को छापा पड़ता है और उसी रात अध्यक्ष का इस्तीफा आता है। 6 महीना वो चिट्ठी दबी रहती है और 6 घंटे में इस्तीफा निकला है। दोनों में एक काम एक राज्य में तेजी से दिखता है और यहीं से बहुत सारा सवाल उठता है। जो खंगाते साहब हैं, वो इस पद से पहले झारखंड सरकार के मुख्य सचिव थे। अब सीआईडी ने पूछताछ के लिए बुलाया है। उनका कहना है कि वो पूरा सहयोग करेंगे, इसलिए इस्तीफा दिया है ताकि जांच निष्पक्ष हो पाए। अब सवाल ये एक और उठता है यहां पर कि चलो ठीक है, आपने इस्तीफा दे दिया, 10 गिरफ्तारी भी हुई है, मुकदमा कब चलाओगे? ये भी इंपॉर्टेंट सवाल है, मुकदमा कब चलेगा? नतीजा 2 जुलाई को आया, 21 की रात इस्तीफा हुआ, छापा, एफआईआर, गिरफ्तारी, जांच टीम, सब 19 दिन में हुआ। ये तेज है, इससे इंकार नहीं कर रहे, लेकिन सवाल यह है कि 19 दिन पहले तक ये कहां थे? अब 10 लोग जेल भेज जा चुके हैं, जिसमें आयोग में परीक्षा काम देखने वाले अफसर, कंपनी का मालिक, कर्मचारी, एक बड़े अफसर का पीए और कुछ बिचौलिए बताए जा रहे हैं। गिरफ्तारी का मतलब आरोप होता है, दोषी साबित होना नहीं। ये एफआईआर उसी कानून के तहत दर्ज है जो झारखंड ने 2023 में परीक्षा की धांधली को रोकने के लिए बनाया था। यानी कानून तो बनाया लेकिन धांधली को रोक नहीं पाए।
और आपको आयोग का पुराना रिकॉर्ड भी सुनाते हैं, सारा हिसाब किताब पलट जाएगा। पहली और दूसरी सिविल सेवा परीक्षा गड़बड़ी केस दर्ज हुआ था 7 जुलाई 2012 को 32 लोगों पर। सीबीआई ने पूरे 12 साल जांच की। चार्जशीट आई तो 70 आरोपी थे, उस वक्त के अध्यक्ष तक का नाम था, फिर भी एक मुकदमा दर्ज नहीं हुआ, क्योंकि सरकारी कर्मचारी पर केस चलाने के लिए सरकार से लिखकर इजाजत लेनी पड़ती है और वहीं पर फाइल लटका दी गई। जून 2026 की खबर है कि उस केस के 31 आरोपी 1.5 साल बाद भी कोर्ट में पेश नहीं हुए और जो जेल गए थे अध्यक्ष समेत वो सब जमानत पर बाहर है। सीबीआई को यह भी मिला कि कंपनी मनमाने तरीके से चुनने का खेल पहली परीक्षा के समय चालू था। 20 साल में यहां सब बदला, सरकार बदली, पार्टी बदली, अध्यक्ष बदले, लेकिन कंपनी चुनने का तरीका नहीं बदला। और इसी रफ्तार को आप दूसरी तरफ देखिए। दिसंबर 2024 में जेएसएससी की गड़बड़ी के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे छात्रों पर रांची में लाठीचार्ज हुआ। देवेंद्र नाथ महतो को उठाया गया। उससे पहले फरवरी 2024 में 15 नाम और करीब 4000 अनजान लोगों पर मुकदमा हुआ। यानी छात्र अगर प्रदर्शन करे तो उस पर मुकदमा झटपट कर लेते हैं, झटपट, लेकिन धांधली करने वालों पर 14 साल में नहीं होता। और यही वजह है कि बच्चा जो है वो आज गुस्से में है। बच्चा यह सवाल पूछ रहा है कि जो हिसाब किताब दिल्ली में हो सकता है वो झारखंड में क्यों नहीं, क्योंकि दिल्ली में धर्मेंद्र प्रधान को बच्चों की वजह से इस्तीफा देना पड़ा। वहां भी नीट यूजी गड़बड़ी सामने आई, सीबीआई को जांच दी गई, परीक्षा रद्द हुई, दोबारा तारीख आई। अब बीजेपी वाला समर्थक भी कह रहा था कि भाई नहीं जांच हो रही है, झारखंड वाला भी यही कह रहा है। बच्चा यह पूछ रहा है कि भाई इस्तीफा क्यों नहीं, जवाबदेही तो तय होनी चाहिए ना। जो पैमाना दिल्ली पर लागू हुआ वो यहां होना चाहिए। आयोग अपने आप में एक अलग संस्था, यह भी सही है, पर जिस कंपनी को काम मिला वो फाइल सरकार के दायरे में आई थी, तो अध्यक्ष चला गया, वो फाइल किसकी है, उस पर कोई शब्द नहीं है। और सवाल झारखंड में छात्रों के प्रोटेस्ट को लेकर राहुल गांधी साहब से भी है। राहुल गांधी साहब, पेपर लीक पर आपने सबसे ऊंची आवाज की, आप प्रधानमंत्री आवास तक पहुंचे, संसद में आप आवाज उठा रहे हैं, प्रियंका गांधी जी आवाज उठा रही हैं, आपने मंत्री कुर्सी पर सवाल उठाया, आप तो प्रधानमंत्री का भी इस्तीफा मांग रहे थे। लेकिन झारखंड वो राज्य है जो आपके ही गठबंधन का राज्य है, इस पर आप खामोश क्यों हैं? राहुल गांधी जी, ये सवाल आपसे बड़ा महत्वपूर्ण है, क्योंकि जो नियम कायदे दिल्ली में लागू हो रहे थे वही नियम कायदे झारखंड में भी लागू हो रहे हैं। और अगर आयोग के अध्यक्ष की कुर्सी लेकर काम चलाना था तो फिर खुलकर कह दीजिए कि दोहरापन है, और नहीं तो अपने ही राज्य की सरकार में जो बच्चे आज प्रोटेस्ट कर रहे हैं बड़ी संख्या में, जो हमें मेल कर रहे हैं, आप उनकी आवाज बनिए। हमें उम्मीद है कि आप बच्चों में भेदभाव नहीं करेंगे। हमें उम्मीद है कि आप झारखंड के शिक्षा मंत्री का इस्तीफा मांगेंगे। और यह सवाल झारखंड का बच्चा पूछ रहा है कि क्या पेपर लीक का दर्द राज्य देखकर बदल जाता है? यह बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, क्योंकि कांग्रेस के जो नेता झारखंड के हैं वो ये कह रहे हैं कि झारखंड में जिम्मेदारी तय कर दी गई है, गड़बड़ी सामने आते जांच बैठ गई, अध्यक्ष चला गया है, इस्तीफा ले लिया गया है, कंपनी पर कार्रवाई हुई है। उनकी बात में दम है, उनकी बात में दम है, ठीक है, 17 साल के पाप धोने के लिए हो रहा है, गिरफ्तारी 7 लोगों की हुई है। लेकिन जिस दिन ये बयान आया, गिरफ्तारियां 7 नहीं 10 हुई थी, पहली बात तो। दूसरी चीज, जिन्हें अपनी ही जांच का ताजा आंकड़ा नहीं पता वो जवाबदेही की बात कर रहे हैं। और तीसरी चीज, जवाबदेही का तो नया पैमाना बना है मंत्रियों को लेकर, वो क्यों नहीं है? इसी आयोग का जो केस 20 साल से सीबीआई के पास है, उसमें आज तक मुकदमा क्यों नहीं शुरू हुआ? असली मांग एजेंसी बदलने की नहीं होनी चाहिए, तारीख लिखकर देने की होनी चाहिए, ताकि जवाबदेही तय हो। यह बहुत इंपॉर्टेंट है। इसलिए हम उम्मीद करते हैं कि झारखंड के छात्रों की मांग जो है वो छोटी है लेकिन जायज है। कट ऑफ और हर बच्चे का नंबर सबके सामने रखा जाए, ओएमआर शीट वेबसाइट पर डाली जाए, ब्लैकलिस्ट कंपनी को काम देने वाली फाइल सामने लाई जाए, और जो पुराने केसेस कोर्ट में अटके हैं उनमें मुकदमा चलाने की परमिशन आज ही निकाली जाए। इनमें से कोई मांग सरकार गिराने वाली नहीं है, सब की सब एक प्रिंटर से भी पूरी हो सकती है। तो सरकार से आज एक ही सवाल है, आज जितना पैसा, जितनी पुलिस आप जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम से अल्बर्ट एक्का चौक का रास्ता रोकने में लगा रहे हैं, अगर उसका आधा भी परीक्षा की सुरक्षा में लगाए होते तो यह दिन देखना नहीं पड़ता। और फिर मैं कह रहा हूं, जो लोग बाबा साहेब अंबेडकर का नाम लेकर राजनीति चमकाते हैं, उनसे कहना है बाबा साहब की लड़ाई यही थी कि सबसे पीछे खड़े आदमी को भी बराबरी का मौका मिले। आज झारखंड का आदिवासी, झारखंड का दलित और पिछड़े घर का बच्चा उसी मौके के लिए सड़क पर है। आज आवाज नहीं निकली तो कल किसी मंच पर उसका नाम लेने का हक नहीं बचेगा। हमारे लिए वो बच्चा मायने रखता है जो 142 लाकर भी बाहर बैठा है और सुन रहा है कि 48 वाला अंदर चला गया।
वो शायद अगली बार फॉर्म भरेगा या नहीं, ये इस बात से तय होगा कि उस सीट का जवाब कोई देता है या नहीं। इसलिए सवाल पूछते रहिए, साथ देते रहिए और हमारी ताकत बनते रहिए, क्योंकि हम आपकी ताकत बनकर इस मामले को जोर शोर से उठाते रहेंगे। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।